आखिर परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया? दरअसल एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में अतिथि बनकर पहुंचे। ऋषि जमदग्नि ने अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ राजा और उसकी पूरी सेना को भरपेट भोजन कराया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा सहस्त्रबाहु ने आश्चर्य से ऋषि से पूछा, हे ऋषि, आपका आश्रम तो अत्यंत साधारण और दरिद्र प्रतीत होता है, फिर भी आपने मेरी इतनी बड़ी सेना को कैसे भोजन कराया? तब ऋषि जमदग्नि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सब इंद्रदेव द्वारा दान की गई कामधेनु माता की पुत्री गोमाता कपिला के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। यह सुनते ही राजा सहस्त्रबाहु के मन में लोभ जाग उठा। उसने गोमाता कपिला को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ऋषि जमदग्नि राजा की दुर्भावना को समझ गए और उन्होंने गोमाता कपिला को देने से साफ इनकार कर दिया। ऋषि के इस विरोध से राजा सहस्त्रबाहु क्रोधित हो उठा। क्रोध में आकर उसने आश्रम में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अंततः राजा सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ मिलकर ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका, उनके पुत्रों और स्वयं ऋषि जमदग्नि की निर्दयता से हत्या कर दी। जब यह भयानक समाचार परशुराम को मिला कि राजा सहस्त्रबाहु ने उसके पिता, माता और भाइयों की हत्या कर दी है, तो वह भयंकर क्रोध से भर उठा। पिता माता के वध का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर परशुराम सीधे राजा सहस्त्रबाहु के प्रासाद के द्वार पर पहुंच गया। वहां परशुराम और सहस्त्रबाहु की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम ने अकेले ही पूरी सेना को परास्त कर दिया। अंत में वह राजा सहस्त्रबाहु के सामने उपस्थित हुआ और दोनों के बीच घोर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के हाथ काट दिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके कटे हुए हाथ फिर से उग आते थे। यह देखकर परशुराम ने और भी अधिक वेग से अपना शस्त्र चलाना शुरू कर दिया और एक एक करके सहस्त्रबाहु के सभी हाथ काट डाले। अंततः परशुराम ने अपने प्रचंड प्रहार से राजा सहस्त्रबाहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु का अंत हुआ और परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध पूरा किया।